हम लोग अभी बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर। देखिए फॉलोअर कितने टाइप के हो सकते हैं। एक चीज तो क्लियर होगी कि फॉलोअर क्या होता है। फॉलोअर एक वो होता है जो ट्रांसलेशन मोशन को ऑप्ट करता है बाय रोटेशन ऑफ कैम। ठीक है, कैम क्या चीज है? कैम हमारा एक किसी रोटेशनल मेंबर या शाफ्ट के ऊपर एक इंटीग्रेटेड पार्ट या पोर्शन किसी एक आउटर सरफेस पर किसी साइड में, उसको कैम बोलते हैं। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं फॉलोअर की। ये फॉलोअर कितने टाइप के हो सकते हैं। एक तो जैसे हमने बता दिया कि ये रोटेशनल मेंबर है, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा फॉलोअर है, जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रहा है ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो फॉलोअर का जो कांटेक्ट बन रहा है कैम के सरफेस के ऊपर, इसके आधार पर हम पहला क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू द कांटेक्ट सरफेस या अकॉर्डिंग टू द कांटेक्ट ऑन द कैम सरफेस। ठीक है, अब इसमें देखो फॉलोअर जो हमारे हैं ये पहला वाला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ऐसे भी कह सकते हो कांटेक्ट ऑन सरफेस कह सकते हो। कांटेक्ट कैसा है फॉलोअर का सरफेस के ऊपर। तो इसको चार टाइप से डिवाइड किया गया। पहला आपका नाइफ एज, यानी कि नाइफ का मतलब नोकदार। ठीक है, कुछ ऐसे फॉलोअर होते हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसको फॉलोअर में यूज करते हैं। ये आपका कैम की सरफेस है, ऐसे रखेंगे तो इसके साथ ये नोक जो कांटेक्ट बन रहा है एक नोक है चाकू की तरह। अगर कभी आपको ऐसे फॉलोअर दिखते हैं तो उसको बोलेंगे नाइफ एज फॉलोअर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर आपका फॉलोअर है और फॉलोअर ऊपर गिरे ना कहीं इधर उधर तो गाइड होती है, सपोर्ट होते हैं। ये मान लीजिए मेरे सपोर्ट है, ये जो गाइड है कि इसको वर्टिकल ही रखिए। और जो कांटेक्ट बन रहा है कैसा हो रहा है? एज है, एज है ना, टीनी एज। तो इसको बोलेंगे नाइफ एज। तो पहला फॉलोअर आपको मिल जाता है नाइफ एज फॉलोअर। इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सरफेस कांटेक्ट है ना। दूसरा आप देख रहे हैं रोलर फॉलोअर, यानी कि जो हमारा कांटेक्ट बनेगा इस कांटेक्ट को नाइफ एज में क्या है ना कि जहां पर आपका हाई पावर हाई प्रेशर अगर हो तो कैम के प्रोफाइल को काट देगा। ज्यादा अगर धार होगी तो काट देगा। तो फिर क्या करते हैं कि जहां पर ज्यादा भारी लोड अगर वो होता है, सब्जेक्टेड होता है हमारा ये केस, तो वहां पर हम एक छोटा सा रोलर लगा देते हैं, पहिया टाइप के इसके लगा देते हैं। एक इसका पहिया इसके सर्कुलरिटी के साथ में कांटेक्ट बना के रखेगा तो ये पहिया रोटेट करेगा। तो फॉलोअर के साथ अगर मैं छोटा सा रोलर लगा दें तो उस पूरे सेटअप को बोलेंगे रोलर फॉलोअर। जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये आपकी कैम थी और ये फॉलोअर सीधे था। इस फॉलोअर पे आपने कोई पिन बना के तो रोलर लगा दिया, है ना, ये चीज हो गई। तीसरा आपका आ जाता है फ्लैट फेस फॉलोअर। ये फॉलोअर हमारा है, इसकी जो कांटेक्ट सरफेस इस पर हम ना नुकीली रखेंगे ना पहिया लगाएंगे। हम एक यहाँ पर कोई एक छोटी सी पट्टी लगा देंगे ऐसे चपटी से, फ्लैट फेस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा कैम है, पूरा फॉलोअर है। तो फॉलोअर का जो कांटेक्ट सरफेस है फ्लैट फेस बना दिया। तो इसके रोटेशन पर अभी तो ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, जब आप घूम के आ जाएगा तो इधर के जाएगा तो बीच वाला कांटेक्ट बन जाएगा, इधर होगा तो ये वाला कांटेक्ट बनेगा, है ना। तो इस तरीके के फॉलोअर को फ्लैट फेस फॉलोअर बोलेंगे। तीसरा तो होता है स्फेरिकल। अच्छा, फ्लैट फेस का मशरूम फॉलोअर भी बोलते हैं। मशरूम फॉलोअर कब बोलेंगे? मशरूम तो सबने देखी होगी। ठीक है, एक छत्ता टाइप का बना होता है। फ्लैट फेस को अगर हम थोड़ा सा वो बना दें, क्योंकि फ्लैट सरफेस में क्या है ना कभी कभार अटकने की संभावना रहेगी, रोटेशन को अटका देंगे। ये कोना अगर है यहाँ पर तो इसमें मतलब फंसा देंगे, जैम। तो इसे अवॉइड करने के लिए क्या किया, इसी को आपने थोड़ा सा ऐसे छाता टाइप बना दिया, मशरूम की शेप में ऐसे। ठीक है, तो अब ये हमारी सरफेस ऐसी रहेगी तो जो जैमिंग होगी ये इसको खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मशरूम फॉलोअर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मशरूम टाइप का बना दिया। लास्ट आपको जाता है स्फेरिकल फॉलोअर। स्फेरिकल फॉलोअर जैसे कि आप गोला देखते हैं, अर्ध गोला पूरा ठोस होता है, सॉलिड पूरा हो जाता है। स्फेरिकल क्या के अंदर होलो होगा, ऐसे होता है। स्फेरिकल में क्या पूरा ठोस भर देते हैं, गोला क्या होता है पूरा भरा हुआ होता है। तो ये आपके स्फेरिकल फॉलोअर हो जाता है। ठीक है, तो चार टाइप के फॉलोअर आपके कांटेक्ट के आधार पर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ द फॉलोअर। जो हमारा फॉलोअर है इसका मोशन कैसे कैसे हो सकता है, इस आधार पर भी क्लासिफाई किया गया है फॉलोअर को। तो फॉलोअर यहाँ पर
दो टाइप के होंगे अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर। कौन कौन से दो टाइप होंगे? पहला आपका होगा रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा होगा रोटेटिंग। जितने भी फॉलोअर आप यहाँ पर देखते हैं, कैम आपको रोटेट कर रहे हैं, फॉलोअर आपको ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये सारे के सारे रेसिप्रोकेटिंग हैं। ये सब रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर है, ये भी रेसिप्रोकेटिंग है। एक आपको ऑसिलेटिंग हो सकता है, अगर आपने इस फॉलोअर के ऐसी पोजीशन से ऐसे पोजीशन कर दी, स्ट्रेट आपने यहाँ पर लगा दिया फॉलोअर में, ये ऐसे है, यहाँ पर आपने पिन ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे अलाउ कर दें इसका मूवमेंट, तो क्या होगा? जैसे हमारी प्रोफाइल ऊपर नीचे होगी तो ये कॉन्टेक्ट ऊपर नीचे होता रहेगा। पार्शियल रोटेट कर सकता है, या आपको कह सकते हैं ऑस्किलेट कर रहा है ना। तो इस तरीके की अगर व्यवस्था है तो फॉलोअर की, तो उसको बोलेंगे ऑस्किलेटिंग या रोटेटिंग फॉलोअर। तो मुझे लगता है रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटिंग एक ही चीज होगी। जितने आप देख रहे हैं सब जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं सब रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर होंगे, और एक होगा हाफ रोटेशन या पार्शियल रोटेशन या ऑस्किलेटिंग, जो आप वहां पर देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका फॉलोअर का मोशन कैसे है उसके आधार पर दो टाइप के हो गए, एक ट्रांसलेटिंग और दूसरा रोटेटिंग। ठीक है। अब तीसरा आपका जो क्लासिफिकेशन है, इसको बोलेंगे पाथ ऑफ द मोशन ऑफ फॉलोअर। पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर क्या? जी आपका जो फॉलोअर है इसके मोशन का पाथ क्या है? ये वाला पूरा पाथ हो गया, इसी पाथ पर तो ऊपर नीचे हो रहा है। जिस पाथ के अबाउट ऊपर नीचे हो रहा है, या यहाँ पर आपका पाथ क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं तो पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर के आधार पर दो टाइप का क्लासिफिकेशन फॉलोअर में किया गया। एक है आपका रेडियल फॉलोअर। रेडियल फॉलोअर से मतलब ये हुआ कि जितने भी फॉलोअर हैं हमारे, वो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम से मोशन या पाथ ऑफ मोशन पास होता हुआ जाए। यहां भी आप देख रहे हैं, ये आपका पाथ ऑफ मोशन है, और कैम का रोटेशन का सेंटर ये है, यहीं से पास होके जा रहा है। यहां भी ये आपका पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर है, और सेंटर ऑफ कैम ये है, इससे पास होके जा रहा है। Path of motion of follower pass through the center of rotation of cam. In such case, follower you may say the radial follower. नहीं समझ में आएगा? जो भी पहले आपको ये बात समझ में आई कि पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर क्या? फॉलोअर हमारा जिस रास्ते से जा रहा है, आ रहा है, रास्ते का मतलब पाथ, ठीक है? वो रास्ता या वो पाथ अगर हम आगे एक्सटेंड करके देखें तो जो कैम है जो घुमा रही है उसे, तो कैम अपने किसी एक सेंटर पर घूम रही होगी, तो वो जो सेंटर होगा, सेंटर से वो पाथ अगर पाथ हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेडियल फॉलोअर। क्लियर है? दूसरा, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर से पास कराए। कुछ रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी होती है कि फॉलोअर हमें यहाँ नहीं होता है कि हमारा सेंटर ये, सेंटर पे स्टेप करके ये रह जा रही है, लेकिन हमें यहाँ पर फॉलोअर को नहीं जोड़ना है। कारण हो सकते हैं कुछ मशीनिंग या जो भी आपका वहाँ का सर्कमस्टेंसेस हो, फॉलोअर आपको यहाँ पर टच कराना है। यानी कि पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर सम डिस्टेंस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। जो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन की लाइन ये है ऊपर नीचे, इससे कुछ दूरी पर ऑफसेटिंग मतलब हटा देना, ऑफसेट मतलब हटके थोड़ा सा, ठीक है? तो ये आपका जितना ऑफसेट हो जाएगा ये पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर इस सेंटर ऑफ कैम से, तो इसको बोलेंगे ऑफसेट डिस्टेंस। और इस तरीके के फॉलोअर को बोलेंगे ऑफसेट फॉलोअर। इतनी बात क्लियर होगी? तो ये आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर। तो तीन तरीकों से क्लासिफाई किया गया। पहला तरीका है आपका अकॉर्डिंग टू द सरफेस कांटेक्ट, दूसरा है आपका अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, तीसरा है अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
तो अब हम फिर आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैम की क्लासिफिकेशन की। बेसिकली कैम हमारी दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है रेडियल कैम और दूसरी होती है सिलेंड्रिकल कैम। ये कैम एक जैसा मैंने बताया था स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसी एक रोटेटिंग मेंबर के ऊपर। अभी इसके पहले हम लोग जब फॉलोअर क्लासिफिकेशन देखे थे तो वहां पर हम लोगों ने बहुत सारी कैम की बात की थी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द फॉलोअर। या जैसे कि मान लीजिए ऐसे हमारा कोई मेंबर खाता है उसकी इस तरीके से भी कैम बना हुआ है, यहाँ पर रोटेशन है, यहाँ पर आपको फॉलोअर लगा हुआ था ना, या यहाँ पर अलग अलग टाइप की डिजाइन बनी हुई थी कॉन्टैक्ट सरफेस पे। तो यहाँ सारे केसेस में जितने भी अभी आप कैम के डायग्राम देखे थे, कैम का रोटेशन आपका ऊपर नीचे यानी कि जो भी रेडियस है, मतलब अभी इस पोजीशन पर है तो ये रेडियस हो जाएगी सेंटर रोटेशन से। जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो ये फॉलोअर ऊपर होगा तो एकदम ऐसे चली जाएगी। ये पॉइंट जब कॉन्टैक्ट बनाएगा फॉलोअर के साथ तब ये ऐसे हो जाएगा पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर। जब ये वाला कॉन्टैक्ट आएगा फॉलोअर के सामने तो फॉलोअर आपका ऐसे होगा, यानी पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर इधर होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर फॉलोअर का मोशन अगर कैम शाफ्ट के रेडियल डायरेक्शन पर है, रेडियली अगर आपका ट्रैवल कर रहा है फॉलोअर, तो वो सारे के सारे जो कैम है जो ऐसे किसी शाफ्ट के ऊपर बनाई गई है जो फॉलोअर को रेडियल पाथ पर मोशन प्रोवाइड कर रही हो, तो ऐसे सभी कैम को आप रेडियल कैम कहेंगे। बात समझ आ रही है? जितने भी कैम ऐसी हों जो फॉलोअर का मोशन या पाथ ऑफ मोशन उस कैम शाफ्ट या कैम के रेडियली डायरेक्शन पर अगर हो तो उनको रेडियल कैम कहेंगे। दूसरा आपका हो सकता है सिलेंड्रिकल कैम। इस बार जैसे कि आप इस पोर्शन को, इस बार आपने मटेरियल को ऐड नहीं किया, मटेरियल को रिमूव किया, जैसे कि आपको कोई शाफ्ट है, एक कोई ऐसे ही स्पाइरिकल टाइप का कोई ग्रुप काट दिया, यहाँ से काटना शुरू किए, ऐसे ऐसे आए काटते हुए इधर चले गए, ऐसे आके फिर वापस जोड़ दिए। अगर ग्रुप आप एक ही जगह काटेंगे बिल्कुल एक ही फाइबर पे सेक्शन पे, तो आप यहाँ कोई चीज फंसाएंगे अगर तो यहीं पे घूमता रहेगा, ऊपर नीचे होगा नहीं। अगर आप ऐसे काटेंगे, यहाँ से काटते हुए, समझ रहे हो बात को, थोड़ा तिरछा तिरछा काटते काटते ऐसे ऐसे लगा रहे हैं। जब अब हम अगर यहाँ पर कोई चीज रखेंगे, इसको घुमाएंगे तो जैसे जैसे ग्रुप है वैसे वैसे इधर जा रहा है, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे, यानी कि इसका रोटेशन और फॉलोअर ऐसे ऐसे ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है, तो इस केस में एक्सिस ऑफ कैम तो ये हो गई, और फॉलोअर का जो मोशन है, पाथ ऑफ मोशन है, वो भी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट हो रहा है, यानी कि ये सिलेंडर कह सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल डायरेक्शन पर अगर ट्रेवलिंग हो रही है फॉलोअर की तो उसको आप सिलेंड्रिकल कैम कहेंगे। रेडियल कैम में क्या था, रेडियस के डायरेक्शन पर ऊपर नीचे हो रहा है, इस पर एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, ऐसे ऐसे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ऐसे ग्रुप का था तिरछा, ऐसे इधर से काटते हुए ले गए, फिर वापस आके इसी पॉइंट पर जोड़ दिया। अब हम यहाँ पर कोई चीज को रखेंगे, इसको घुमाएंगे, तो अभी तो यहाँ पर है, जब ये वाला पार्ट आएगा कॉन्टेक्ट में तब ये वाला और इधर हो जाएगा, जब ये वाला आएगा तो और इधर हो जाएगा, यानी कि इसकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैसे होगी, ऐसे ऐसे होती जाएगी। रेडियल सिलेंड्रिकल डायरेक्शन पर, एक्सियल डायरेक्शन पर, है ना। एक्सियल डायरेक्शन पर आप कहेंगे तो सिलेंड्रिकल कैम होंगे, और रेडियल के डायरेक्शन पर कहेंगे तो रेडियल कहेंगे। या इसका अरेंजमेंट ऐसे भी कभी कभार हो सकता है ऑस्किलेटिंग नेचर में। यहाँ पर आपने कोई फॉलोअर का रखा, सेम वही आपने यहाँ पर फॉलोअर रख दिया, इसको ऐसे से ट्रेवल अगर ऐसे रख देंगे तो भी ऐसे मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, ऐसे ऐसे ना। यहाँ पर आपने प्लेस किया, ऊपर आपने कोई फलक्रम से इसको जोड़ दिया। अब जैसे जैसे ग्रुप हमारा डायरेक्शन देगा, अब यहाँ पर मतलब ऐसे रहेगा, जब ये वाला आ जाएगा घूम के इसको तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ट्रेवल होता रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑस्किलेटिंग फॉलोअर, ऑस्किलेटिंग फॉलोअर बोल देंगे ना। लेकिन है सिलेंड्रिकल ये भी, क्योंकि यहाँ भी मोशन कैसा हो रहा है, एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कैम। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज करेंगे,
टेक्निकल टर्म कौन कौन से होंगे चयन प्रोफाइल के अंदर।